Hello, I am Dr. J.P. Verma from Aleshpur, Varanasi, Senior Consultant, Ayurvedic Neuro Care Center, Specialist एवियन स्पाइन एंड ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज हम एवियन बीमारी के बारे में बात करेंगे कि एवियन बीमारी होता कैसे है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो एवियन बीमारी होने का मेन रीजन होता है अधिक स्टार्च का सेवन करने से, लंबे समय तक एल्कोहल का सेवन करने से, ट्रामा होने से या लंबे समय तक स्किन की मेडिसिन लेने से एवियन होता है। कुछ लोग जिम में अपना बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन का सेवन करते हैं जिसकी वजह से एवियन होता है। अधिकांश पेशेंट को फीमर हेड पे ही क्यों एवियन हो रहा है, अदर ज्वाइंट पे क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम जानते हैं कि फीमर हेड पे ही क्यों हो रहा है, अदर ज्वाइंट पे क्यों नहीं हो रहा है एवियन, या हो रहा है अदर ज्वाइंट पे तो रेयर केस में देखने को मिल रहा है। एक फीमर हेड है जिसको हम कुल्ला बोलते हैं। फीमर हेड या कुल्ले पे शरीर का सारा भाग कुल्ले पे ही होता है, फीमर हेड पे ही होता है, जिससे सबसे पहले कुल्ला ही खराब होता है, फीमर हेड ही खराब होता है, क्योंकि इसकी सबसे पहले सप्लाई आना बंद हो जाता है। जो फीमर हेड के ऊपर साइनेबल फ्लूइड होते हैं वह धीरे धीरे ड्राइनेस आना स्टार्ट हो जाता है, सूखना स्टार्ट हो जाते हैं और बोन धीरे 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 टूटना स्टार्ट हो जाती है, कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को हिप ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट होता है, लिम्पिंग होती है, बटैक एरिया में पेन होता है, इसका रिफर्ड पेन नी में भी आता है। यही मेन रीज़न होता है कि हिप ज्वाइंट या फीमर हेड ही क्यों खराब होते हैं। भार, शरीर का सारा भार फीमर हेड पे पड़ने के कारण फीमर हेड सबसे पहले खराब होता है। अदर ज्वाइंट में काफ़ी कम रेयर केस देखने को मिलते हैं। फीमर हेड खराब हो जाने से पेशेंट को बैठने, उठने, चलने फिरने में भारी समस्याएं आती हैं। न ठीक से पेशेंट बैठ पाता है, न चल पाता है, बहुत सारी समस्याएं उसको उत्पन्न हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है। किसी पेशेंट को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराएं, न कोई ऑपरेशन, न कोई चीरा, न कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के माध्यम से सारे एवियन के पेशेंट ठीक हैं और ठीक हो भी रहे हैं और ठीक होंगे भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा सारे एवियन के पेशेंट को कि कोई भी एवियन के पेशेंट हो, चाहे किसी भी ग्रेड का हो या कहीं से भी इलाज करा रहा हो, चाहे एलोपैथ में चाहे आयुर्वेद में, यदि वो ठीक नहीं हो पा रहा है तो मेरे पास आए अपना इलाज कराएं, क्योंकि मेरे पास जो इलाज करने की टेक्निक है थोड़ा हट करके है। मैं सबसे पहले जो ब्लड सप्लाई करती है फीमेल हेड को, पहले मैं उसको खोलता हूँ। सारी ब्रांच जो ब्लड सप्लाई करती है फीमेल हेड को, मैं सारी ब्लॉकेज नशे को खोलता हूँ, फीमेल हेड को सप्लाई प्रॉपर देता हूँ, और जिससे कि उसका रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को चलने फिरने में, बैठने उठने में कोई समस्याएं नहीं होती हैं। ऐसा नहीं सोचना है किसी भी पेशेंट को कि हमको जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सारे एवियन के पेशेंट आप जान लो कि ठीक होने में टाइम लगेगा। कोई यहाँ पे जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। बीमारी जैसे जैसे धीरे धीरे बीमारी आती है वैसे वैसे बीमारी धीरे धीरे जाएगी। एवियन कोई भी पेशेंट है अचानक एवियन उसको डेवलप नहीं हुआ है। सारे जितने भी एवियन के पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि एवियन एक दिन में डेवलप नहीं होता है, उसको डेवलप होने में टाइम लगते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद उसको सिम्टम दिखने लगते हैं कि हमारे हिप ज्वाइंट में, बटैक एरिया में पेन हो रहा है, नी में पेन हो रहा है। ये क्रिया धीरे धीरे उत्पन्न होती है बीमारी। उसी प्रकार इसको रिवर्स होने में भी टाइम लगता है। तो किसी भी एवियन के पेशेंट को घबराना नहीं है, उसको माइंड में अपने निगेटिव थॉट नहीं लाने हैं, वो पॉजिटिव होकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं। हमारे पास थोड़े हट करके टेक्निक है। मेरा काम है पहला जितनी भी ब्लड सप्लाई होती है फीमेल हेड को उसको मैं खोलता हूँ, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर देता हूँ। उसके बाद मेरे पास आयुर्वेद में बस्ती का प्रयोग करते हैं और अग्निकर्म का प्रयोग करते हैं और रक्त मोक्षण करते हैं, एक्यूपंक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी और हमारे पास विधि है जो हमारे पास इलाज होता है। कोई भी पेशेंट एवियन को कभी भी उसके मन में निगेटिव थॉट नहीं लाने हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। टाइम लगता है उन पेशेंट को जो कि 4 और 5 ग्रेड के होते हैं। 1 से लेकर के फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड ग्रेड के सारे एवियन के पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। 4 और 5 मंथ में वो रिकवर कर जाते हैं।
तो किसी पेशेंट को घबराना नहीं है, चाहे 4th ग्रेड का हो चाहे 5 ग्रेड का हो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और मेरे सेंटर पे आकर के इलाज करा सकता है पेशेंट। कोई पेशेंट गरीब हो उसके लिए हमारे पास व्यवस्था उपलब्ध है, वो अपना आए ट्रीटमेंट कराए, कम पैसे में मेरे पास इलाज होता है। मैं जानता हूँ कि सारे जो एवियन के पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, सारे जगह से इलाज करा करके थक चुके हैं, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मेरे पास आएँ, अपना ट्रीटमेंट कराएं, पैसे की चिंता ना करें। और यहाँ की टेक्निक देखें कि मेरे पास जो रिज़ल्ट है और जहाँ से वो लोग ट्रीटमेंट कराए हैं वहाँ से और मेरे पास में क्या अंतर है। मेरा ट्रीटमेंट और अदर जगह हॉस्पिटल में जहाँ भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं वहाँ ट्रीटमेंट से कितना डिफर है और क्या अंतर है और कितना रिजल्ट है यहाँ के ट्रीटमेंट से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एवियन के पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको अपनी दिनचर्या सही ढंग से रखना है, रात में सही टाइम पे सोना है और सुबह में सही टाइम पे जागना है, अपना रूटीन सही रखना है, अपना आत्मविश्वास सही रखना है और अपना जो निगेटिव थॉट नहीं लाने मन में, हमेशा पॉजिटिव थॉट लाना है। अपने अच्छे विश्वास के साथ इसका इलाज करना है, पॉजिटिव होकर के इलाज करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमको अब एवियन हो गया तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसा मन में नहीं लाना है। और कभी लापरवाही नहीं करना है, आपको ट्रीटमेंट सही से करना है, आपको दिनचर्या सही रखना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने हैं, बस उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। आप अपने मन में पॉजिटिव विचार लाएंगे, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। कोई भी पेशेंट यदि एवियन का सफ़र कर रहा है तो मेरे हॉस्पिटल में आ सकता है। यहाँ पे 7 डेज का ट्रीटमेंट होता है, अपना इलाज कराए और यहाँ के जो इलाज होता है, यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं और यहाँ का जो ट्रीटमेंट है उसको अपना देखे और अदर जगह से भी अपना मिला ले कि यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट है और हमको कितना यहाँ पे रिजल्ट अच्छा मिला है। ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। और अदर जगह से कास्ट भी मेरे पास बहुत मिनिमम है। ओके, नमस्कार।